बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकज स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले में कलअदम BLA मुलविस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान में पहले भी दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस रहा। भारत अब भी अपने दहशतगर्दाना पॉलिसी पर अमल पैरा है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें दस्तयाब हैं। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकज़ की मौजूदगी के शवाहिद हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया गैर मुल्की असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पूरी ऑपरेशन में not even a single casualty happened to the hostages during this clearance operation. इसको इतनी महारत, इतनी एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ कंडक्ट किया गया। ये मल्टीपल ग्रुप्स में थे, वहाँ पे मुसाफिर थे, उनको इन्होंने हॉस्टेज लिया। उसमें से एक ग्रुप जो है जिसमें ज़्यादातर बच्चे औरतें थे, उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा और बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। इससे पहले जो दहशतगर्द थे, इसके बिल्कुल पास यहाँ पे एक FC की पिकेट है प्रोटेक्शन के लिए, तो दे लार्ज नंबर में दे रेडेड दैट FC पिकेट। वहाँ पे 3 FC के जवान शहीद हुए। जाफर एक्सप्रेस क्लियरेंस ऑपरेशन बहुत एहतियात के साथ किया गया। ऑपरेशन के दौरान एक भी मुगवी नहीं मारा गया। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमले में शोहदा की तादाद 26 हो गई। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतारकर टोलियों में तकसीम किया। पाक फौज के स्नाइपर्स की टारगेटेड फायरिंग से मुगवियों की बाजियाबी मुमकिन हुई। SSG के ज़रार ग्रुप ने खुदकुश बमबारों से निजात दिलाई। 11 तारीख को 1 बजे के करीब ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये नंबर 8 से पहले वहाँ पे उन्होंने ID के ज़रिए इसको इंटरसेप्ट किया। अब जब ये वाक़या हो रहा है, एक तो ये फिज़िकल एक्टिविटी चल रही थी इस ऑपरेशन की, एट द सेम टाइम इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी वो किस तरीके से हो रही थी। दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। भारतीय मीडिया ने जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा किया। AI के जरिए भारतीय मीडिया ने मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। भारतीय मीडिया दहशतगर्दों की जानिब से शेयर की गई पुरानी वीडियोस चलाता रहा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल हो तो दहशतगर्दी खत्म हो सकती है। 14 निकात में एक नुक्ता फौजी कार्रवाई का है। गुज़िश्ता साल से अब तक 1250 के करीब दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में 563 जवान शहीद हुए। मिसिंग पर्संस के सवाल पर DGI-SPR ने कहा, मिसिंग पर्संस कमीशन में 10,405 केसेस लाए गए, 8,044 केसेस हल हो गए, 2,261 पर तहकीकात जारी हैं। मिसिंग पर्संस का मसला पूरी दुनिया में है। क्या अमेरिका और बरतानिया में मिसिंग पर्संस का मसला नहीं? मगर वहाँ ऐसा नहीं होता कि लोग अपनी हुकूमत और अफवाज पर चढ़ दौड़े। ये नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। इन सब की नानी रॉ है। माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने से आज ये हालात हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, कलअदम BLA के दहशतगर्द अफगान रियासती सरपरस्ती में पल रहे हैं। ये दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया है, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। हम सब उनके साथ
शाना बशाना खड़े हैं। हम सब मिल के पूरा मुल्क इस जंग में कामयाब होंगे। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मेरा ख्याल था जाफर एक्सप्रेस हमले को क्लियर करने में वक्त लगेगा। जिस चाबकदस्ती से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का खात्मा किया काबिल तारीफ है। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहिदे के मुताबिक होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनेका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। GSP+ स्कीम ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फायदा पहुंचाया। वज़ीर आज़म से बोस्निया के सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का बोस्निया के अवाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार मौशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं, हुकूमत हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। IMF पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब से कहा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। IMF पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन। मिनी बजट के खर्चात खत्म, अगली किस्त की राह हमवार। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF का रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट समेत मुतादिद शोबों को टैक्स नेट पे लाने पर जोर। IMF सालाना टैक्स अदब 600 अरब कम करने पर रजामंद। अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। जागीरदारों से ज़रूरी टैक्स लेने की शर्त भी बता दी। PIA और बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज किया जाएगा। बानी PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश ना किया गया। मिशाल यूसुफजई को बानी PTI से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने लॉ क्लर्क को अडयाला जेल भेजने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। बानी PTI के दस्तखतशुदा 6 मुकला पर मुश्तमिल फहरिस्त भी अदालत में पेश। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। हर चीज का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उमर अयूब ने 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की। बाहर जाकर कहा, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, मैं ईवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। तहरीक इंसाफ की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मुसम्मत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अफसोस वुज़रा ने ट्वीट का सहारा लेकर PTI को तनकीद का निशाना बनाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुल्क में आवे का आपा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला जारी। कोयटा सिविल अस्पताल लाए गए जख्मियों में से 6 डिस्चार्ज। कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल रही। उधर पंजाब और सिंध असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर।
कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ गर्मा गर्म बहस। अरकान असम्बली का बलूचिस्तान में बदअमनी और बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर भी तनकीद की। सर, तंजीम साजी के लिए मैंने अभी बनीगाला दाखिला लेना है, मैंने वहां पढ़ना है अभी। सर, वहां के जो चांसलर हैं उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है, और वहां की जो प्रोफेसर है बीबी बुशरा, वो मेरे से, मैं पढ़ना चाहता हूं उनसे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसम बरसक में मस्जिद में धमाका। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नतीम समेत मुतादिद अफराद जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत को KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। दारुल उलूम हकानिया और बनू धमाकों की तहकीकात जारी। IG KP कहते हैं कि DNA रिपोर्ट मिलने के बाद खुदकुश बमबार की शनाख्त वाज़े होगी। बनू धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। बनू हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। असलहा किस मुल्क का और कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी। कुरम वाक़यात में 100 से ज़ायद मुलजिम गिरफ्तार हैं। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर क्रिप्टो काउंसिल कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबरा मुक़र्रर। बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO तयनात। तीन नए वुज़रा ने हल्फ उठा लिया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने वुज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में पीर इमरान शाह, शिसरा मनसब और अरमकान सुबहानी शामिल। मवाक़े और चैलेंजेस इकट्ठे होंगे तो सूबा तरक्की करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को भी जॉब पोर्टल से लिंक करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा लोग मुतल्लिका शुबा-ए-जात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर सरकारी ही नहीं निजी इदारों में मुलाजमत के मवाक़े भी मिलेंगे। दरियाओं के आलमी दिन पर दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैलियां। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, ठट्टा, दौलतपुर, कोटरी समेत सिंध भर में मुजाहिरे। सियासी समाजी शख्सियात, कौम परस्त जमातों और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। सहाफ़ी को जख्मी करने के केस में मुलजिम अरमकान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने अदालत को बताया अरमकान ने गुज़श्ता साल सहाफ़ी को फायरिंग करके जख्मी किया था। मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम अरमकान को शनाख्त कर लिया। FIA अफसर पर रिश्वत तलब करने का इल्जाम। साइबर क्राइम टीम का अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा। मोबाइल फोन तहवील में ले लिया, फोरेंसिक किया जाएगा। जराये के मुताबिक अदाकारा नादिया हुसैन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत तहकीकात का आगाज। तर्जुमान FIA का कहना है नादिया हुसैन ने सोशल मीडिया पर FIA के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए। लाहौर में बीजिंग अंडरपास पर सरेआम गुंडागर्दी। डालों में मौजूद मुसल्लह अफराद के शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। 4 गार्ड समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ियां बुक कराने वाला और सिक्योरिटी कंपनी का मालिक भी जेर हिरासत। महकमा दाखिला पंजाब का सिक्योरिटी कंपनी को नोटिस, लाइसेंस मंसूख करने का इंदिया। राही मेहर खान की सरकारी कॉलेज में म्यूजिकल नाइट में डांस की वीडियो वायरल। महकमा तालीम का नोटिस, प्रिंसिपल और प्रोफेसर को हाथों से हटा दिया गया। वीडियो में तालिबा को रक्स करते देखा गया और प्रोफेसर ने डांस के साथ पैसे निशावर किए।
पीआईए के तैयारे का लापता टायर मिल गया। पुरस्कार तौर पर लापता टायर कराची एयरपोर्ट पर जहाजों के पार्किंग एरिया से मिला। मरीब में महकमा जंगलात की टीम पर कब्जा माफी की फायरिंग। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब। कहा टीम के जावजात कब्जा और दरख्तों की कटाई की मॉनिटरिंग कर रही थी। कब्जा माफिया ने हमला करके 50 लाख रुपए के ड्रोन को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। आफाक खान ने 100 मीटर स्नो शोइंग रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। 400 मीटर रैली रेस में मौजम इकबाल, अब्दुल सबूर, मोहम्मद आफाक और अली रजा ने सिल्वर मेडल जीता। खवातीन की 400 मीटर रैली रेस में इकरा अकरम, तबस्सुम नासिर, शागुलून और मिनाहिल की दूसरी पोजीशन। पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर चुके। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी को खिराज तहसीन। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान ने स्पेशल खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। मुल्तान, साहिवाल, मीरपुर, पिंड दादन खान में बारिश, मरी, नथिया गली, खोशाब, भक्कर, नूरपुर थल में बारिश और यालाबारी। लाहौर में मतला अबरालूद, बारिश का इम्कान, ठंडी हवाएं चलने लगी। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खसूसी इबादत का एहतमाम। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर रंग फेंक कर मौसम बहार का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं होली के त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। सीनियर वज़ीर सिंध शरजीत बेमन की होली की तकरीब में शिरकत। रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन मामले के हल के लिए इक़दाम पर इत्तफाक। मोहम्मद बिन सलमान का रूस अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने का इजहार। रूसी सदर ने सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर पुतिन का बयान नामुकम्मल करार दिया। डेनवर एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। तैयारे में सवार 178 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग क्यों लगी, हादसे की तहकीकात जारी। अमेरिका की मशरकी और वस्ती रियासतों को शदीद तूफान का खतरा। कैलिफोर्निया, मिसिसिपी, टेनेसी, मिजूरी और अलाबामा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हवा के बगौले शदीद बारिशों और बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे। कौमी T20 स्क्वाड की प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3.5 घंटे तक मशकें। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा।
HPL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी का मुल्की सफर हैदराबाद से शुरू। ट्रॉफी को कल कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। ट्रॉफी इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद का सफर भी करेगी। पाकिस्तान एक और क्रिकेट के आलमी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 6 टीमों के दरमियान 15 मैच लाहौर के 2 मैदानों पर खेले जाएंगे। मैचेस कदाफी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड में 9 से 19 अप्रैल तक शेड्यूल हैं। 2 टॉप टीमें विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्यारा रमजान का रूह परवर सफर जारी। 13वीं इफ्तारी में अदाकार अफजल खान और साहिबा बने मेहमान। तेजाब से झुलस जाने वाले आबिद के लिए इमदाद के ऐलानात। मशहूर रूहानी शख्सियत मौलाना बशीर फारूक ने पुरसोस दुआ कराई। देखते रहिए प्यारा रमजान, चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।